टीवी और सिनेमा में कला निर्देशक की बड़ी भूमिका होती है। स्क्रिप्ट के हिसाब से सीन्स का बैकग्राउंड तैयार करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब दर्शक फिल्म या टीवी शो को देखते हैं तो उनकी नजर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज और लोकेशंस पर भी होती है। कला निर्देशक, जिसे अब प्रोडक्शन डिजाइनर भी कहने लगे हैं, उनमें एक है हारिस उमर खान। हारिस चुनिंदा काम करते हैं, लेकिन हर बार उनकी चर्चा होती है। निर्देशक आनंद सुरपुर की ZEE5 पर हालिया रिलीज फिल्म रोतू का राज के लिए प्रोडक्शन डिजाइन करने वाले हारिस उमर खान के लिए यहाँ एक बड़ी चुनौती थी। ये फिल्म उत्तराखंड के सुरम्य गढ़वाल क्षेत्र में स्थित रोतू की वैली में शूट की गई थी। ये इलाका बेहद मनभावक है, लेकिन ऊंची नीची पहाड़ियां होने से सेट बनाना आसान नहीं था। हारिस उमर खान ने पीपल्स अपडेट को सेट के निर्माण के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, साथ ही बताए उस दौरान के कुछ किस्से। बता दें कि रोतू का राज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अतुल तिवारी और राजेश कुमार मुख्य भूमिका में हैं। मर्डर मिस्ट्री इस फिल्म में लोकेशंस का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। रोतू का राज का सेट बनाने में दिक्कतें ये आई कि एक तो जो हमें एरिया मिला, जो जगह थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और फॉरेस्ट लैंड के बीच में थी, तो बहुत सारी लिमिटेशन थी उसमें। हम कुछ लिमिटेड पीरियड में, लिमिटेड समय में काम कर सकते थे। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे के बाद हम काम नहीं कर सकते थे। तो और जो साइट मिली हमें वो एकदम डिलेबलेटेड कंडीशन में थी, यानी कि आप कह लीजिए कि एकदम से खंडहर जैसी पोजीशन में थे, जिसे हमें कन्वर्ट करना था पुलिस स्टेशन में, जिसके लिए मैंने वहाँ के जो लोकल पुलिस थाना है, करीब 3-4 पुलिस थाना स्टेशन जिनकी विजिट करी, और वहाँ के SHO ने काफ़ी हेल्प करी हमें अंदर जाके पुलिस स्टेशन के पूरे जो फिक्सिंग है वो देखने के लिए कि कहाँ कौन बैठता है, कहाँ क्या पोस्टर रहता है, कहाँ क्या चार्ट रहता है, ये सब के लिए हमें तो। और उन्होंने SHO की कैबिन तक हमें दिखाई कि जो कि अगर आप देखेंगे तो नवाज जहाँ सो के उठते हैं वो बिल्कुल वैसी ही जैसे वहाँ के SHO की कैबिन है। पुलिस थाना हमने थोड़ा सा चेंज किया अपने कैमरा एंगल के हिसाब से कि कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ बैठेगा। दूसरा, उसकी स्टेयरकेस वगैरह, कौन सा दरवाज़ा यूज़ होएगा, कौन सा नहीं यूज़ होएगा, इन सब चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पावर की थी। वहाँ पावर जंगल में होने के साथ वहाँ पावर नहीं थी, तो हमें जनरेटर लेके जाना पड़ता था अपना। काफ़ी वेल्डिंग का काम था, काफ़ी फैब्रिकेशन था। उसके बाद मशीनें जो हैं उनके काम करने के लिए बिजली चाहिए होती थी। फिर करीब हमारा जो पहला सेट है उसके लिए हमने 12 से 13 दिन हमने कंस्ट्रक्शन किया, जो कि पुलिस स्टेशन का सेटअप था, और वहाँ पे शूट हुआ है। करीब 4 दिन वहाँ पे शूट हुआ है, डे नाइट। सबसे बड़ी हमें तकलीफ जो थी वो वहाँ पे थी सर्दी की। वहाँ पे ऑलमोस्ट जंगल होने की वजह से करीब 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री से ऊपर कभी टेम्परेचर गया नहीं, तो सर्दी बहुत थी। इवन शूटिंग में तो 3-3 डिग्री तक टेम्परेचर गया रात, क्योंकि हम रात में शूट कर रहे थे बहुत कुछ। तो इस वजह से सबसे बड़े हमें तकलीफ वहाँ पे हुई सर्दी की वजह से, फॉरेस्ट लैंड होने की वजह से आना जाना और जो फ्रीडम चाहिए वो नहीं थी, इसीलिए काफ़ी तकलीफ हुई। राउतू के राज में सेटअप तो काफ़ी थे। जैसे सबसे बड़ा था सेटअप ब्लाइंड स्कूल, उसके बाद हमारा था, उसके बाद हमारा बड़ा सेटअप था पुलिस स्टेशन का, फिर ऑफिस का था। उसके बाद हमने देहरादून में आके हमने शाहीन बाग में शूट किया, जो कि 4-5 दिन का शूट वहाँ पे हमारा था। ऐसे करके ऑलमोस्ट करीब 10 से 11 सेटअप थे, डिफरेंट, और वो सब फैले हुए थे 100-125 किलोमीटर के दायरे में। तो पहाड़ों में आना जाना, ट्रैवल करना सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपकी स्पीड लिमिट हो जाती है।
जैसे हमारी पहली सीन थी जो हमारा और एक कैरेक्टर का घर हमने हमारे लोकेशन से करीब 80 किलोमीटर दूर किया था, जो कि जहाँ पे हमारी सिर्फ एक दिन की शूट थी। पर लोकेशन इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी कि हमें वहाँ जाके करना, हमने तय किया कि हम वहाँ करेंगे। और वहाँ हमने 3 दिन काम किया, 2 दिन सेटअप और एक दिन शूट। उसके बाद देहरादून में हमने शूटिंग किया, ऋषिकेश में हमने शूट किया, हमने हरिद्वार में आके शूट किया हुआ है। जो हमने कल्प्रिट पकड़ा है वो हरिद्वार में हमने पकड़ा है। तो लोकेशन वाइज हमने हर चीज़ फिल्म के हिसाब से करी, ये नहीं कि हम एक सीमित दायरे में रह के कुछ काम करें। टोटल 10 से 11 लोकेशन हमने सेटअप किए। राउती के राज की शूटिंग जो हुई है वो हुई है, मेजर जो पोर्शन हुआ है वो हुआ है राउतू की बेली विलेज स्कूल में। उसके बाद फिर सुबा कोली करके एक जगह है जहाँ पे हमने पुलिस स्टेशन किया। फिर हमने चंबा में जाके हमने उनका नवाज का घर और पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड वगैरह वहाँ किया हमने। फिर हम देहरादून में हमने शूटिंग करी, हरिद्वार में हमने शूटिंग करी और ऋषिकेश में हमने शूटिंग करी है। फिर मसूरी में हमने मसूरी माल रोड पे हमने शूट किया है, मसूरी के मेन मार्केट में हमने शूट किया है। तो ऐसे हमने ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 100 सवा 100 किलोमीटर के दायरे में हमने पूरी फिल्म को कंप्लीट किया है। रही बात वहाँ के लोगों की और वहाँ के मौसम वगैरह की, तो मौसम तो सबसे बड़ा वहाँ पे हमारा दुश्मन था, सर्दी और बारिश। ये कभी भी आती है वहाँ पे। दूसरी बात, पहाड़ों में होने की वजह से अगर बादल आ गए और सन नहीं निकला तो हमारी शूटिंग भी नहीं होती थी। तो हमने अपना शेड्यूल ही उस हिसाब से हमने तय कर लिया कि सूरज जैसे अगर 9:15 9:30 बजे पहाड़ के उस तरफ से ऊपर आता था तो हम उससे पहले कुछ और शूट करते थे, और फिर हम स्कूल में या आउटडोर शूटिंग करते थे। फिर उससे बाद सूरज पहाड़ के पीछे चला जाए तो हम अपना इंडोर शूट करते थे। तो हमने उस हिसाब के साथ वहाँ के सन सन के मैनेज किया। रही सर्दी की बात, तो सर्दी है, काम करना है तो काम करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि आप पहाड़ों में होने से आप रेंज में नहीं होते, मोबाइल काम नहीं करता है कभी कभी। तो वॉकी टॉकी तो काम करती ही नहीं थी, मोबाइल भी काम नहीं करते थे, तो हमें वेट करना होता था कि दूसरा कब कॉल करे। और ट्रांसपोर्ट की पब्लिक वहाँ की बहुत अच्छी थी, जो उन्होंने हेल्प करी हमें। पहली बार वहाँ पे शूट हो रहा था तो काफ़ी लोग उत्साहित थे, जो कि हमें उन्होंने शूट किया, मतलब हमें इजाज़त दी शूट करने की, और काफ़ी लोग इंटरेस्ट लिए, उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की। हमने इनफैक्ट वहाँ पे बच्चों की दशा देख के सभी बच्चे, करीब 470 बच्चों को हमने कोट पैंट और जूते और बैग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी। स्कूल को हमने डोनेट किया। स्कूल का हमने जो नाटक वगैरह के लिए प्लेटफॉर्म था उसका हमने कंक्रीट से प्लेटफॉर्म बनाया। उनके वॉशरूम वगैरह, बाथरूम वगैरह बहुत ही खराब कंडीशन में थे। इवन प्रिंसिपल के सभी हमने दोनों स्टूडेंट के, टीचर्स के, प्रिंसिपल के बाथरूम को रिपेयर किया। काफ़ी कुछ हमने वहाँ पे क्लीनिंग करवाई, वॉल बनाई, वॉल को कलर किया। बच्चों के क्लासरूम में लाइट्स नहीं थी, वो हमने लाइट फिक्सिंग, लाइट की पूरी वायरिंग कराई, लाइट फिक्स कराई है। तो ये सब हमने वहाँ पे काफ़ी कुछ किया, जिसकी वजह से लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया और लोग बहुत खुश थे। हमें गांव में हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। कुछ ऐसी होती है कि सभी आदमी अच्छे नहीं मिलते, बट ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पे शूट करने का बहुत अच्छा रहा। हमारी टीम मेंबर बहुत अच्छे थे। डायरेक्टर साहब हमारे आनंद सुरापुरकर साहब काफ़ी कोऑपरेटिव थे, काफ़ी टैलेंटेड हैं। उन्होंने काफ़ी काम किया। उनके साथ मैं पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ था, और ये काम मैं करीब 15 साल के बाद फिर से मैं ये काम उनके साथ कर रहा था। तो एक पहचान थी। हमारे डीओपी साहब सहायक भट्टाचार्य जी, वो भी अच्छे हैं, उन्हें जामतारा 2 करी थी। तो सब लोग अच्छे टैलेंटेड लोग थे।
काफ़ी काम हुआ, काफ़ी मज़ा आया काम करने में, और फिल्म भी अच्छा ट्रेंड कर रही है, इस वक्त ग्लोबली नंबर 1 है। तो ये सब बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।